morning students. Today's topic is Access Window Components. जब हम Access का विंडो ओपन करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है टाइटल बार। टाइटल बार जो है, द टाइटल बार कैन बी फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द विंडो and is used to display the name of the database on which you are working. टाइटल बार आपको अपने विंडो के सबसे ऊपर के साइड में मिलेगा, जिसमें हम देखते हैं कि जिस डाटाबेस पर हम काम कर रहे होंगे उसका इसमें नाम शो करता है, जैसा कि टाइटल का नाम ही होता है शीर्षक। टाइटल मीन्स शीर्षक। तो ये टाइटल बार है। इसके बाद सेकंड है क्विक एक्सेस टूल बार, माने हम किस प्रकार अधिकांश उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, टूल बार का यूज़ कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो हमारे काम को आगे बढ़ाने में, गति प्रदान करने में मदद करते हैं। तो इस क्विक एक्सेस टूल बार में देखिए, The quick access toolbar can be found on the top left corner of the access window. Access window के top left corner पर ये toolbar हमें मिलता है और इसमें कई प्रकार के बटन्स और कमांड्स अवेलेबल होते हैं और उससे हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो बटन्स या कमांड्स हमें मिलते हैं जो हमारी मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं, उसमें सबसे पहले आता है सेव बटन, दूसरा है अंडू बटन और तीसरा है रीडू बटन। अब सेव बटन क्या काम करता है, नाम के अनुरूप दिस बटन इज यूज्ड टू सेव योर वर्क। जो भी काम आप करते हैं विंडोज़ के एक्सेस पर, उस एक्सेस विंडो पर जो भी काम आप करते हैं वह सेव बटन के माध्यम से सेव किया जाता है। अनडू बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू अनडू और टेक बैक द प्रीवियस एक्शन। अनडू नाम से ही पता चलता है, मान लीजिए गलती से कोई काम ऐसा हमने कर दिया जिसे करना नहीं चाहिए था, तो अनडू बटन के माध्यम से हम पहले किए हुए, ठीक पहले किए गए कार्य को वापस ले सकते हैं, माने उसे मिटा सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। और रीडू बटन, रीडू नाम से ही पता चल रहा है दोबारा करना। दिस बटन इज यूज्ड टू रीडू द एक्शन दैट वाज अनडन। मान लीजिए किसी काम को हमने किया, करने के बाद हमें ऐसा लगा कि इसे नहीं करना चाहिए था, तो हमने अनडू बटन दबा दिया। लेकिन अनडू बटन दबाने के बाद हमें मान लीजिए ऐसा लगता है कि नहीं, ये काम सही था, तो हम उसे वापस रीडू के माध्यम से ला सकते हैं और रीडू के माध्यम से हम उसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है रिबन। रिबन क्या है? देयर आर मैनी टैब्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द रिबन, ईच हैविंग सेवरल अदर ग्रुप्स ऑफ कमांड्स। इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं और हर एक ऑप्शन के साथ एक कमांड्स का समूह होता है, जिसके माध्यम से और अधिक एडवांस्ड, आधुनिक और विस्तृत कार्य किए जा सकते हैं। सम ऑफ देम विल ओनली अपीयर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, और उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जब आप किसी विशेष विषय पर या किसी विशेष ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे तभी वो वर्किंग पोजीशन में आते हैं, अदरवाइज वे डेड पड़े रहते हैं। जब उस सर्टेन ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं तब वे वर्किंग पोजीशन में आ जाते हैं, तो हम उनका यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज वो सुस्त पड़े रहते हैं या बैकग्राउंड में रहते हैं, एक्टिव नहीं होते। ऐसा कैसे? These tabs are referred to as contextual tabs। इसी कारण से इन्हें contextual tabs भी कहा जाता है, जो अवसर के अनुसार कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन क्या है? The names of all the objects in a database are displayed by other navigation pane। दूसरे नेविगेशन पेन्स के साथ, जिसमें दूसरी सूची रहती है, जो काम किए जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स
हम यूज़ करते हैं डाटाबेस में, उससे संबंधित दूसरी सूचियाँ भी हमें प्राप्त होती रहती, ताकि उनसे संबंधित भी कार्य किए जा सकें और उनके साथ भी कार्य व्यवहार ठीक से किया जा सके। द ग्रुपिंग ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज ऑन द बेसिस ऑफ दियर टाइप्स। और ये जो ग्रुपिंग होती है ऑब्जेक्ट्स की, वो उनके टाइप के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर होती है कि उनका प्रकार कैसा है। डबल क्लिकिंग ऑन द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द नेविगेशन पेन विल ओपन इट। अगर हम इसे ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं उसके नाम पर, जिस ऑब्जेक्ट पर, तो ये ओपन हो जाता है। फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस यू कैन राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म द फंक्शन दैट यू वांट। और उस पर परफॉर्मिंग करने के लिए, उस पर कार्य करने के लिए, अलग अलग फंक्शंस को कार्य करने के लिए उस पर राइट क्लिक करना पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट के काम को पूरा करता है। तभी उसके फंक्शंस पूरे परफॉर्म होते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रीनेम एंड डिलीट ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए आप अपने ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं, या रीनेम करके पहले वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये तभी काम करेगा जब आप उस पर डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट को फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद आता है लास्ट में स्टेटस बार। फिफ्थ है स्टेटस बार। एट द बॉटम ऑफ द विंडो यू विल फाइंड द स्टेटस बार। और ये आपको विंडो के सबसे नीचे की तरफ बॉटम साइड में दिखाई देता है, वहाँ पर ये अपीयर होगा। देयर आर 4 व्यू बटन्स ऑन द डाटा शीट व्यू। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें 4 प्रकार के व्यू बटन्स पाए जाते हैं डाटा शीट व्यू में, जहाँ पर इसे आप 4 प्रकार से देख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला है डाटा शीट व्यू, दूसरा है डिज़ाइन व्यू, फिर पाइवट टेबल व्यू, फिर पाइवट चार्ट व्यू। ये 4 प्रकार के व्यूज़ होते हैं जो डाटा शीट को हम अलग अलग प्रकार से प्रस्तावित तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और उसे प्रभावशाली बना सकते हैं। These buttons are present on the right side of the status bar। और ये आपको स्टेटस बार के राइट हैंड साइड पर दिखाई पड़ते हैं, वहाँ से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज एक्सेस विंडो के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में सीखा और समझा। इसके बाद आगे MS एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से उनको एक्टिव करते हैं, क्या क्या उनका फील्ड डाटा टाइप होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।